Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a deserts? अब ये जितनी भी लेक्स आपको दिख रही हैं, लेक विक्टोरिया एंड लेक फगुआइबाइंस एंड लेक ओगुटा एंड लेक वोल्टा, ये सब आपकी लेक्स अफ्रीका की लेक्स है। अफ्रीका से आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस मिनरल्स और लेक से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो इस लेक्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं फॉलोइंग्स, अब इन लेक्स में ये पूछ रहा है ना कि कौन सी ऐसी लेक्स है जो ड्राई एंड डिजर्ट हो गई है, टर्न इनटू डिजर्ट, मतलब ड्राई एंड पहले ड्राई हुई अब डिजर्ट में वो टर्न हो गई है। तो विक्टोरिया लेक के बारे में भी हमने स्टडी किया था। विक्टोरिया जो है, अब ये लार्जेस्ट लेक अफ्रीका की है। अफ्रीका की बात करें तो ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। और ये किसके किसके बीच में है तो बात करेंगे तो युगांडा एक साइड है और केनिया है। तो ये तंजानिया, युगांडा और केनिया, तीन कंट्रीज के ये बीच में है, तंजानिया, युगांडा एंड केनिया। इसको अभी हम मैप से आपको दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेक विक्टोरिया की बात हो गई थी, तो लेक विक्टोरिया अभी ये ड्राई तो हुई नहीं है, ना ही डिजर्ट में कन्वर्ट हुई है, तो लेक विक्टोरिया ऑप्शन तो यहाँ पे गलत होगा। ये तीन थोड़ी सी, वोल्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा, वोल्टा रिवर के ये घाना में आपने पढ़ा होगा, घाना कंट्रीज, घाना में पढ़ा होगा इसको। तो वोल्टा है वो फ्रेश वाटर लेक है और ये आर्टिफिशियल लेक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लेक वोल्टा के बारे में बात हुई थी। वोल्टा रिवर्स के बारे में भी स्टडी हुई थी। ये घाना में सिचुएटेड है। तो ये दोनों तो आपको मतलब इस ऑप्शन में नहीं होंगे, लेक फगुआइबाइंस एंड लेक ओगुटा। लेक ओगुटा भी फ्रेश वाटर है और ये आपके नाइजीरिया में है, नाइजीरिया में सिचुएटेड है, नाइजीरिया। लेक फगुआइबाइंस की बात करें तो ये माली में है, माली कंट्री में स्थित है, माली में। इसके बारे में बात होती है ना कि जब आप माली की सिचुएशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में, अभी वर्ल्ड मैप में आप दिखाएंगे तो ऊपर से आप देखोगे सहारा डिजर्ट और नीचे साहेल रीजन। तो साहेल रीजन में ये सिचुएटेड है। तो धीरे धीरे सहारा डिजर्ट जैसे इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आने की वजह से धीरे धीरे ये ड्राई होने लगा। ये लेक्स फगुआइबाइंस की बात कर रहे हैं। तो ये तो क्लाइमेट चेंज हो गया। दूसरी चीज, फॉर इरिगेशन के लिए इसको कई पार्टों में डिवाइड कर दिया गया और इसमें वाटर जो मिलता था नाइजर रिवर से ही मिलता था। तो नाइजर रिवर में जो फ्लड्स आते थे तो वो फ्लड कम हो गए, फ्लड आना भी बंद हो गया। तो धीरे धीरे ये ड्राई हो गई और ड्राई होने के बाद ये डिजर्ट में कन्वर्ट हो गई। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था 2022 में, या तो ये उस समय न्यूज में रहा होगा। लेकिन फगुआइबाइंस बहुत छोटी सी एक लेक है जिसके बारे में ये बात हो रही थी। फ्रेश वाटर लेक है, यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक ही है। ये सारी आपको देखेंगे नेचुरल फ्रेश वाटर लेक से, ये आर्टिफिशियल एक लेक है, लार्जेस्ट है। इसके बारे में ये दोनों की स्टडी आपने कर लिया था, बट ये दोनों की बात अभी हम लोग नहीं कर पाए थे अपने मैप्स में। एक्चुअली ये छोटी सी लेक्स है, किसी न्यूज में रही होगी उस टाइम, तो ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। फिर भी हम इसको देखेंगे, कोई चीज मिस ना हो। तो ये चीज समझ में आ गई ना, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं। निशांत, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि गैंडी कोटा कैनियंस ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। एक तो कैनियंस की बात करो, कैनियंस क्या है, एनीवन? कैनियंस क्या होती है? एक डीप वैली होंगी और जिसको रिवर द्वारा बनाया जाता है। कैनियंस क्या होती है? कैनियंस क्या होती है तो कैनियंस थोड़ा डीप होगा और इसका जो स्टीप होगा ना, कैनियंस जब बनता है जैसे रिवर फ्लो कर रही है। अब ये जब रिवर फ्लो करती है, रिवर फ्लोइंग यानी ये फ्लूवियल इरोजन्स हैं। इसकी बात करेंगे तो फ्लूवियल इरोजन बोलते हैं। फ्लूवियल इरोजन्स क्या होते हैं? इरोजन्स, फ्लूवियल इरोजन से ये बनते हैं। फ्लूवियल मीन्स द फ्लो ऑफ द वाटर ऑफ रिवर। रिवर जब फ्लो करती है तो उनके वाटर के से जब कोई ऐसी रॉक्स हो, यहाँ पे जो रॉक्स है उसको मतलब एक जो यहाँ पे रॉक्स है
ये जैसे गैंडी कोटा ना एक प्लेस का नाम है, आंध्र प्रदेश में एक विलेज है गैंडी कोटा, उसी के नाम पर इसको हम बोलते हैं गैंडी कोटा कैनियंस। और वो उस वहां पे एक रॉक्स को धीरे धीरे मतलब कई सालों में, सैकड़ों सालों में वो धीरे धीरे उसको वैली में कन्वर्ट हुआ, आज वो कैनियंस के रूप में होगा। कैनियंस मतलब वो वी शेप्ड न होकर थोड़ा डीप हो जाए और ये स्टीप थोड़ी खड़ी खड़ी स्टीप हो, मतलब सारे के जो स्टीप्स हों वो खड़ी हों, डीप हो, मतलब काफी नीचे तक डीप हो, ज्यादा ब्रेथ ना हो लेकिन डीप अंदर तक हो, डीप हो, और ये दोनों मतलब स्टीप हो, खड़ी खड़ी ढाल वाली हो, उसको हम कैनियंस बोलते हैं। बी शेप्ड जैसा ही होगा, लेकिन बी शेप्ड में क्या होता है, उतनी डीप नहीं होती हैं, इसमें डीपेस्ट ज्यादा होता है। और ये स्टीप जो होती है ना, ऐसे होती है इनकी स्टीप्स, मतलब किनारे, और ये स्टेप थोड़ा सा आपको खड़े खड़े से स्टीप दिखेंगे। तो गैंडी कोटा कैनियंस आपको साउथ इंडिया में दिखेगा। साउथ इंडिया में ये पेन्नार रिवर्स है। पेन्नार रिवर्स का आपने नाम सुना होगा, हमने रिवर जब इंडियन रिवर की बात कर रहे थे तो वहां पे पेन्नार रिवर्स आई थी। पेन्नार रिवर्स आपके कर्नाटका के नंदी दुर्ग हिल्स से इसकी ओरिजिन होती है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो नंदी दुर्ग हिल्स है, ये आपके कर्नाटका से है। तो कर्नाटका से ये फ्लो होकर फिर वो कर्नाटका से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद वही आपका बे ऑफ बंगाल में इसका वाटर डिस्चार्ज करती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये आंध्र प्रदेश में ही ये रॉक्स के ऊपर धीरे धीरे फ्लूवियल इरोजन से ये ग्रैंड कैनियंस बने, मतलब ग्रैंड कैनियंस इसको बोलते हैं, ग्रैंड कैनियंस ऑफ इंडिया। ये गैंडी कोटा कैनियंस को हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, इसको याद रखना पड़ेगा, ऑफ इंडिया। ग्रैंड कैनियंस कहाँ पे मिलता है, ये इंडिया का ग्रैंड कैनियंस है। गैंडी कोटा कैनियंस को बोलते हैं ग्रैंड कैनियंस ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रैंड कैनियंस कहीं पे होगा, ग्रैंड कैनियन कहीं सिचुएटेड है, ये इंडिया का ग्रैंड कैनियंस है। वैसे कि ग्रैंड कैनियन नाम से एक आपको मिलेगा कैनियंस है, वो यूएसए में सिचुएटेड है, यूएसए में। तो ग्रैंड कैनियंस एक यूएसए में सिचुएटेड है, वो कोलोराडो रिवर पे है, बना हुआ है। तो ग्रैंड कैनियंस की अगर बात करें तो ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, कोलोराडो रिवर्स पे सिचुएटेड है ग्रैंड कैनियंस। अब ये फेमस है, सबसे बड़ा कैनियंस है वर्ल्ड में, फेमस है, इसीलिए इसके जो गैंडी कोटा कैनियंस है इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियंस ऑफ इंडिया। बात ये है, इसके मतलब कंपैरिजन में बोला जाता है। बाकी चीजें ये देखेंगे, कावेरी रिवर्स के बारे में आपने स्टडी किया होगा, वेस्टर्न घाट से ही निकलती है। कहां से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। मंजीरा और तुंगभद्रा, इनके नाम तो आपने सुना होगा। मंजीरा आपकी गोदावरी की ये ट्रिब्यूटरी है, मंजीरा है गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है। और तुंगभद्रा आपकी कृष्णा की है, ठीक है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कावेरी को बोला मतलब जाता है कि राइस बाउल ऑफ, मतलब इसके जो डेल्टा के कोस्ट का डेल्टा है वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो वो कावेरी काफ़ी फेमस है, उसी को बोलते हैं ना गंगा ऑफ साउथ इंडिया की गंगा बोलते हैं इसको। गोदावरी को जो बोलते हैं बूढ़ी गंगा, और इसमें वाटर की वजह से इसको बोलते हैं। अब गोदावरी जो लंबी है ना, लंबी होने के वजह से उसको साउथ गंगा बोलते हैं, और ये गंगा ऑफ साउथ इंडिया इसको बोलते हैं।